आटे का बहरान खत्म, एक नए बहरान ने जन्म ले लिया है। शहर भर के यूटिलिटी स्टोर पर एक माह से सस्ते घी और ऑयल का स्टॉक खत्म हो चुका है। एक महीना गुजरने के बावजूद शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते घी और ऑयल की सप्लाई ना पहुंच पाई। गरीब तबका यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता घी और ऑयल ना मिलने से परेशान हो चुका है। महंगा घी ऑयल लेने की सकत नहीं है और सस्ता मिल नहीं रहा। शहरियों की जानिब से शिकवा किया जा रहा है। समझ नहीं आ रही कि घर का निज़ाम कैसे चलाएं। गरीब तबके दुहाई देते रह गए हैं। तो आपको बताते चले कि आटे का बहरान खत्म हो गया है, लेकिन एक नए बहरान ने जन्म ले लिया है। शहर भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर एक माह से सस्ते घी और ऑयल का स्टॉक खत्म हो चुका है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 4 रुपए सस्ता हो चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर 283 रुपए से कम होकर 279 रुपए पर जा पहुंचा है। बिल्कुल, कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 271 रुपए की कम सतह तक ट्रेड हुआ। हफ्ते के पहले रोज रुपए की कदर में बेहतरी देखी जा रही है, माहिरीन का ऐसा बताना है। जबकि इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर सस्ता हो चुका है। सईद अहमद सईद हमारे साथ हैं, डिटेल्स बता रहे हैं। जी सईद। जी बिल्कुल, इंटरबैंक में और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला है वो आज सुबह से ही जारी है। अगर इंटरबैंक की बात करें तो इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 4 रुपए सस्ता है वो हो चुका है और ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 283 रुपए से कम होकर इस वक्त जो है वो 279 रुपए पर ट्रेड है वो किया जा रहा है। अगर बात कर लें इंटरबैंक की तो इंटरबैंक में भी डॉलर की कदर में है वो कमी आई है। इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 3 रुपए 58 पैसे निगाह सस्ता हो गया है और सस्ता होने के बाद इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर है वो 276 रुपए पर ट्रेड है वो किया जा रहा है। जबकि कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर है वो 271 रुपए की कम सतह पर भी ट्रेड किया गया। माहिरीन के मुताबिक हफ्ते के पहले रोज रुपए की कदर में बेहतरी है वो देखी जा रही है, जबकि एक्सपोर्टर की बड़ी रकम जो है वो 4 बैंकों में मौसूल है वो हुई है, जिसकी वजह से जो डॉलर की जो तलब के मुकाबले में थोड़ी वाज़ेह बेहतरी आई है, जिसकी वजह से इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी है वो नजर आ रही है। और ओपन मार्केट की बात करें तो ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में कमी के साथ जो दीगर ममालिक की करेंसी है उसके ऊपर भी असरअंदाज हुआ है और ओपन मार्केट में यूरो जो है वो 1 रुपए 50 पैसे फिलहाल महंगा होकर 298 तक पहुंच चुका है, जबकि ओपन मार्केट बतानी पाउंड है वो 336 रुपए पर ही ट्रेड है वो किया जा रहा है। अगर बात कर लें ओपन मार्केट में सऊदी रियाल की, सऊदी रियाल इस वक्त 50 पैसे है वो महंगा होकर 76 रुपए 50 पैसे पर है वो पहुंच चुका है। जी सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। एलसी ना खुलने और अशिया की सप्लाई पर वक्त ना देने का मामला। सप्लाई ना होने पर पंजाब में कंपनीज को ब्लैक लिस्ट करना शुरू कर दिया गया है। पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए कंपनीज को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। अद्वियात की सप्लाई में ताखीर पर डीजी हेल्थ की हिदायत पर कंपनी ब्लैक लिस्ट कर दी गई है। पिछले साल एमएस आपको बताएं कि शिमो नामी कंपनी अद्वियात की फराहमी कॉन्ट्रैक्ट को दिया गया था। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक सप्लाई बर वक्त ना होने पर कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया गया था। बैंकों की जानिब से एलसीज ना खोले जाने पर वो सप्लाई नहीं दे सकते, कंपनी की जानिब से ऐसा कहा गया है। मजीद कंपनी का क्या मौक़िफ़ है सप्लाईज ना देने पर, जानते हैं अली रामे से। जी अली रामे। जी बिल्कुल, पंजाब में अब मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स को, कंपनियों को इसलिए ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है कि वो मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं या प्रोक्योरमेंट के जो अमल है उस पर पूरा नहीं उतर रहे। अब उसमें असल वजह ये है क्योंकि कराची में बहुत ज़्यादा सामान जो है पहुँच चुका है, लेकिन बैंकों की तरफ से एलसी ना खुलने की वजह से ये कॉन्ट्रैक्टर्स और कंपनियाँ बर वक्त जो है वो अपनी प्रोक्योरमेंट और काम वो मुकम्मल नहीं कर सके। लेकिन पंजाब में अब इन कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करने का अमल वो जारी हो चुका है और इसे पेपर रूल्स की खिलाफ वर्जी के तहत करार देते हुए उनको ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है। डीजी हेल्थ की तरफ से कुछ मेडिसिन की ख़रीदारी के लिए पंजाब के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिया गया, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल ना होने पर उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया गया। पेपर रूल्स की खिलाफ वर्जी और डीजी हेल्थ अथॉरिटीज़ उनका यही मौक़िफ़ है कि इन्होंने अपने मुकर्ररा वक्त के अंदर अपनी सप्लाई जो है वो मुकम्मल नहीं की, तो लिहाजा ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। IMF से जारी मुज़ाकरात के बारे में बात करेंगे। बैनुल अक़वामी परवाज़ों के बिजनेस क्लास टिकटों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने पर गौर किया जा रहा है। बैरून मुल्क बिजनेस क्लास मुसाफिरों पर 17% फेडरल एक्साइज ड्यूटी होगी। ज़राए का कहना है कि हुकूमती टीम ने IMF मुज़ाकराती टीम को आगाह कर दिया है, जबकि ड्यूटी क्लब बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास टिकट्स पर लगाई जाएगी। बैनुल अक़वामी फ़िज़ाई टिकट्स में 50,000 रुपये फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में वसूल किए जाएंगे और फैसले का इतलाक़ वफाकी हुकूमत की हतमी हिदायत के बाद किया जाएगा। सईद अहमद सईद ने हमें ज्वाइन किया है, मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं। जी सईद।
जी बिल्कुल इदा IMF से जारी मुज़ाकरात का ये मामला है कि हुकूमत का बैनुल अक़वामी प्रवासों की 20 लाख सीटों पर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने पर जोर है वो शुरू कर दिया गया है। और ज़ायका ये कहना है कि बैरून मुल्क से आने और जाने वाले जो बिजनेस क्लास मुसाफिर पर 17% जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो लगाई जाएगी। और हुकूमती टीम ने इस हवाले से IMF मुज़ाकराती टीम को है वो आगाह कर दिया है। और ज़ायका कहना है कि ड्यूटी क्लब बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास टिकटों पर लगाई जाएगी। और इस वजह से बैनुल अक़वामी टिकटों में 50,000 रुपए फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में है वो वसूल किए जाएंगे। और इस फैसले का इतलाक है वो पाकि हुकूमत की हदायत के बाद है वो तमाम मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइन की टिकटों पर है वो कर दिया जाएगा। फिलहाल ज़ायका यही कहना है कि इस हवाले से IMF से जो मुज़ाकराती अमल चल था उस पर ये बात वाज़ेह की गई थी कि पाकिस्तान जो है वो रेवेन्यू में इजाफे के हवाले से जितनी भी बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास और क्लब क्लास की टिकटें हैं उसके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 50,000 रुपए फ्री टिकट ड्यूटी है वो आयद करेगा। जी सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। लेस्को का बिजली चोरी की मद में सार्फिन को अरबों रुपए के इजाफी बिल चार्ज करने का एतराफ़। कंपनी ने बिजली चोरी होने पर नेपरा रूल्स के बरअक्स डिटेक्शन बिल चार्ज करने की निशानदही की। नेपरा रूल्स के बरक्स इजाफी बिल्स भिजवाने पर लेस्को को वाजिबात की मद में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। 24 अरब रुपए के हामिल सार्फिन ने अदालतों और नेपरा से रुजू किया। दस्तावेजात में भी इस हवाले से दर्ज किया गया है। तफसीलात जानते हैं इस मुरासले के बारे में शाहिद नदीम सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से सार्फिन को बिजली चोरी की मद में अरबों रुपए के इजाफी बिल्स चार्ज होने का इंकिशाफ हुआ है। और इस बात का एतराफ़ कंपनी की जानिब से अपने ही मरासले में किया गया है, जिसमें यह निशानदही की गई है कि वो सार्फिन जिनको बिजली चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उनको नेपरा रूल्स के बरअक्स इजाफी डिटेक्शन बिल्स चार्ज किए जाते हैं। और उससे ना सिर्फ कंपनी को अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है, बल्कि उसके साथ साथ लीगल टीम के लिए जो अखराजात हैं वो भी कंपनी पर बोझ बनते जा रहे हैं। कंपनी की दस्तावेजात में अगर देखा जाए तो 24 अरब रुपए के वाजिबात वो सार्फिन जिन्होंने मुख्तलिफ अदालतों से रजू कर रखा है या नेपरा में केसेस दायर कर रखे हैं, और उसको बुनियाद यही बनाया गया है कि लेस्को की जानिब से उनको ज़ायद डिटेक्शन बिल चार्ज किए गए हैं और इजाफी बिल चार्ज होने की वजह से वो अपने बिल्स अदा नहीं कर सकते, इसलिए अदालतों से रजू किया है। तहम ये 24 अरब रुपए के वाजिबात हैं जो कि मुख्तलिफ अदालतों में केसेस इल्तवा का शिकार होने या नेपरा में केसेस होने की बुनियाद पर कंपनी के जो वाजिबात हैं बिलों की सूरत में रिकवर नहीं हो सके और कंपनी को। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद नदीम सिप्रा। अब आपको अपडेट करें कि LDA सिटी डायरेक्टोरेट और इंजीनियरिंग विंग की नाअहली सामने आई है। आइडियल लोकेशन पर वाक़ई LDA सिटी मंसूबे की मार्केट क्रैश कर गई है। LDA सिटी मंसूबे की कमर्शियल प्लॉटों की फाइल्स का क्लाइंट 0 हो चुका है। LDA सिटी में रिहायशी प्लॉट्स की कीमत 10 से 15 लाख तक गिर गई है, जबकि 5 मरला नॉर्मल प्लॉट 22 से 28 लाख के दरमियान ट्रेड होने लगा है। दुर नयाब हमारे साथ डिटेल्स बता रहे हैं। जी दुर नयाब। जी बिल्कुल, LDA हुकाम की नाअहली की वजह से LDA सिटी जैसा मेगा रहायशी मनसूबा जिस पर ये प्रोजेक्शन की जा रही थी कि ये LDA की जो है वो लाइफ लाइन होगा और इससे न सिर्फ अरबों रुपए का रेवेन्यू जनरेट होगा बल्कि LDA के तमाम अखराजात, उनकी तनख्वाहें, उनके एक्सपेंसेस के साथ उनके नए प्रोजेक्ट्स में भी काम शुरू करने के लिए फाइनेंशियल मुआवनत मिलेगी। लेकिन अब हालात ये है कि LDA सिटी मनसूबा जो है उसकी मार्केट क्रैश कर गई है और मार्केट में इतना ज़्यादा बहरान आ चुका है कि प्लॉटों की कीमतें जो मौजूदा रिहायशी हैं, नॉर्मल प्लॉटों की कीमतें 10 से 15 लाख रुपए तक गिर गई हैं और इसके साथ कमर्शियल प्लॉट्स जो है उसका कोई बायर ही मौजूद नहीं मार्केट में। वहाँ पे पानी है, ना बिजली है, ना सुई गैस है और ना ही LDA सिटी को रिंग रोड से अप्रोच करती हुई रोड जो मंजूर शुदा है वो बनाई गई है, ना ही उसका कोई गेट है, ना साइट ऑफिस है और एक ऐसा मनसूबा जो बहुत ही अप्रोचेबल है और तमाम तर सोसाइटियों के संगम में है। अगर एक तरफ बात कीजिए हल्लो की है, दूसरी तरफ जिया बग्गा रोड है जहाँ पे बेहतरीन किस्म की प्राइवेट सोसाइटीज़ परवान चढ़ रही हैं। दूसरी जाने फिरोजपुर रोड क्रॉस करें तो DHA का फेज़ 10 है, वो भी तेज़ी से मार्केट में ग्रो कर रहा है, लेकिन नहीं कर रहा तो ये नहीं कर रहा, उसमें LDA हुकाम की लापरवाही है और नतीजा यहाँ तक हो चुका है। मनसूबा भी डूब रहा है और इस हवाले से जो 15,000 से ज़ायद अलॉटी हैं उनकी जमा पूंजी डूबने का खदशा है। अगर LDA हुकाम ने नोटिस ना लिया और इस पे काम शुरू तेज़ी के साथ ना करवाया तो ये मनसूबा जो है वो उसी तरह खराबियों का शिकार होगा जिस तरह मोहलनवाल टाउन और LDA। दुर्रे नयाब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।